जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं एमएस इंटर कॉलेज सर सैयद हाल में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 अक्टूबर को सर सैयद की विलादत का आज अवसर है और यह भव्य आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर एमएस इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हमारे बीच हैं। आइए उनसे करते हैं कुछ हम सवाल कि जो आज सर सैयद डे के जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके मुख्य अतिथि लोग कौन होंगे। सर, आपका हमारे डीआरएस लाइव टीवी में दिल की गहराई से खैर मकदम है। आप जो आज कार्यक्रम रखा गया सर सैयद विलादत के अवसर पर, इसके बारे में थोड़ा सर सैयद के उस पर कुछ रोशनी डालें। आपके डीआरएस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर सैयद अहमद खान का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ व्यापक स्तर पर इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर से इसलिए कि एक तो ये एमएस इंटर कॉलेज संस्था ऐसी संस्था है कि जनपद में बॉयज़ की सबसे बड़ी संस्था है और पढ़ाई तो हर जगह होती है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ संस्कार भी जुड़ा हुआ है और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी हुआ करती हैं। किसी की भी जन्मतिथि आती है तो उस पर व्यापक स्तर पर प्रोग्राम होता है, बच्चों का जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, ताकि आने वाले समय में जो कंपटीशन होना है उसके बारे में बच्चे जागरूक हो सकें। आज सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन है। सर सैयद अहमद खान एक बड़ा नाम है। 1857 की आज़ादी से लेकर और आज तक के दौर पर रोशनी डाली जाए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर सैयद अहमद खान मुंसब मजिस्ट्रेट हुए और अलग अलग जनपदों में ट्रांसफ़र होता रहा। गाज़ीपुर में भी ट्रांसफ़र होकर के आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि जब तक हमारे अंदर शिक्षा की जागरूकता नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को जोड़ दिया, जिसमें साइंटिफिक सोच, और गाज़ीपुर में उसी के तहत उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और वह स्थापना की देन है कि भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करे और वही स्थापना आज वर्तमान में भारत चंद्रयान पर जाकर के अपना झंडा लहराया है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मदन मोहन मालवीय ने भी बहुत बड़ा काम किया है। सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों के चूँकि करीब गए, भारत के उस दौर के जो मुसलमान थे उनके विरोध में आए, कहा कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, अंग्रेज़ों के करीब हो रहे हैं। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा अगर हम उनके करीब नहीं जाते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, शिक्षा प्रणाली क्या है, हमसे ये आगे क्यों है। इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश पर अंग्रेज़ आकर के अधिकार जमा लें, ये बड़े ही अफसोस की बात है। इसीलिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया, उनके शिक्षा सिद्धांत को देखा और विलियम मयूर एक नाम है, उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद पर एक किताब लिखा था जिसमें कुछ कमेंट था। उसका जवाब देने के लिए सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ बैठ करके लाइब्रेरी में मटेरियल वहीं अवेलेबल था, वहाँ उन्होंने उसका जवाब लिखा और जब भारत लौटे तब उन्हें सर से नवाजा गया। सैयद से सर सैयद अहमद खान हुए। उनके नाम पर डाक का पोस्ट टिकट भी जारी हुआ है। तो सर सैयद अहमद खान ऐसी शख्सियत थे कि जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र उनका होता था उस ज़िले में जाकर के विद्यालय खोलते थे, शिक्षा से लोगों को जोड़ते थे, लोग जागरूक हों। और इतना ही नहीं,
बनारस में थे तो जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने भी बड़ा साथ दिया उनका। तो समझ लीजिए विक्टोरिया यहाँ विद्यालय जो आजकल राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसमें विक्टोरिया पहले वो जाना जाता था उसमें, समझिए कि। तो कहने का मतलब हम गाजीपुर ही वो जगह है जहाँ से सर सैयद ने इतना बड़ा ख्वाब देखा। और अफसोस की बात, उन्होंने ख्वाब देखा गाजीपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो जब ट्रांसफ़र इनका हो गया यहाँ से अलीगढ़, तो वहाँ भी उन्होंने भी खोला स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और अंग्रेज को ही चीफ गेस्ट बनाया उन्होंने। और उसके बाद ये हुआ कि तमाम उनके विरोधी होते रहे, उन्होंने विरोध होने का कोई परवाह नहीं किया, शिक्षा को आगे रखा। वह देख रहे थे कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे नहीं जाएंगे, अंग्रेजी में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, शिक्षा में उसको लेकर के शामिल नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं जा सकते। आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे, वे दूरदर्शी थे। पहले उन्होंने भांप लिया था कि अगर भारत को हमें आगे ले जाना है, विश्व में अगर भारत को हमें स्थापित करना है, तो हमें शिक्षा से जुड़ना होगा, आधुनिक प्रणाली से जुड़ना होगा। और इस संबंध में मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU 1916 में कायम हुई, मदन मोहन मालवीय का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरह से सर सैयद अहमद का योगदान है। तो अलीगढ़ जब ट्रांसफ़र हो गया तो अलीगढ़ में वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। और 1898 में सर सैयद, 1817 में इनकी पैदाइश होती है, 1898 में इनका निधन हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी बनने के बाद जितने सारे कोर्स हैं सब अवेलेबल वहाँ हैं, चाहे आर्ट्स ग्रुप का कोई पढ़े या साइंस ग्रुप का पढ़े या इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब सारे कोर्स हैं। और भारत में सभी यूनिवर्सिटियों से विद्यालय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी जाती है। वहाँ के लड़के पढ़ करके दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि ज़हूर अब्दुल कासिम साहब, जिन्होंने एंटार्क्टिका महाद्वीप की खोज की, भारत का झंडा ले जाकर के एंटार्क्टिका महाद्वीप को लहराया। वहाँ के जितने समझिए कि छात्र हैं, एजुकेट होकर के और पूरे दुनिया में जाकर के नाम उनका रोशन कर रहे हैं। और आज के दिन पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ वहाँ के स्टूडेंट हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं, वहाँ सर सैयद को याद करते हैं, उनके कारनामों को याद करते हैं और उनकी जो सोच है उसे साकार बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी कड़ी में AMH इंटर कॉलेज में आज प्रोग्राम रखा गया है। शाम को बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ पर जैसे MW देखिए अंसारी हैं, IPS रिटायर्ड, वहीं से उन्होंने एजुकेशन हासिल किया और IPS हुए। छत्तीसगढ़ में IPS जब रिटायर हो गए हैं, वो DGP थे, वो भी यहाँ मेहमान खुशी है। डॉक्टर इराज राजा जो IPS SP गाजीपुर के आपके हैं, उन्हें भी मेहमान खुशी के तौर पर यहाँ पर याद किया गया है। और ख़ास तौर से देखिए ये आमिर इदरीसी हैं, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के हैं, ख़ास तौर से इनको याद किया गया है। ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। और इनके साथ साथ आप देखिए ये भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शंभू नाथ तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी MU अलीगढ़, ये सारे ऊंची शख्सियत हैं। डॉक्टर उधर आफ्ताब अहमद अफाकी, उर्दू डिपार्टमेंट वाराणसी BHU है। और प्रोफेसर डॉक्टर महताब आलम और डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, ये बहुत बड़े शायर भी हैं। इन लोगों को सुनने के लिए आज एक तरह से समझिए कि एक जन सैलाब भरेगा। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रोग्राम शुरू होगा तो शहर के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और ये हाल भर जाएगा पूरा। सर सैयद हाल का जो सपना आदि वारिस हसन साहब का जो था, और आज AMH इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य खालिद अमीर की मेहनत और प्रशिक्षक दर्द जो सफलता रही, जो ये सर सैयद हाल बना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, हाजी मोहम्मद वारिस हसन खां भी एक दूरदर्शी हैं, इस शहर के माने जाने एडवोकेट हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ प्रधानाचार्य के पद पर जनाब खालिद अमीर साहब की नियुक्ति की और
जितने सबॉर्डिनेट उनके हैं सभी लोगों का सहयोग, उस सहयोग की देन है कि आप समझिए कि खालिद अमीर साहब गाजीपुर से सऊदी अरबिया यूएई तक का दौरा किया। जो ख्वाब देखा था जनाब हाजी वारिस हसन साहब ने कि हमारे कॉलेज में सर सैयद के नाम पर सर सैयद हाल बन जाए, अल्लाह का शुक्र है कि उनका ख्वाब उनकी मौजूदगी में पूरा हुआ दिखा। और आज सर सैयद के नाम पर उनका पहला जन्म दिवस है इस सर सैयद हाल में कि आज मनाया जाए। जो हाजी वारिस हसन साहब की भी यहाँ उपस्थिति की होगी। हाँ, और उनका जो सपना साकार हुआ है उसके लेकर आइए उनसे भी हम करेंगे कुछ खास मुलाकात। जो कि ये हाल है आपको दिखला रहे हैं, इसी हाल में लोग यहाँ कार्यक्रम चालू होगा, हाथ पूरा बना रहे हैं। ये पूरा हाल जो है अभी कुछ ही क्षण में भर जाएगा। और सर सैयद की विलादत के अवसर पे यहाँ पे जो भी संबोधन किया जाएगा उसको सुनने के लिए लोग यहाँ उपस्थित होंगे। आप देख रहे थे कैमरा में राजेश विश्वकर्मा के साथ मोहम्मद कादिर। सैयद विलादत के अवसर पे जो ये आयोजन रखा गया है, जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आइए मैं होता हूँ उनसे रूबरू। सर आपका हमारे DRS लाइव टीवी पे भी है, आप अपना जो है बच्चा को ये विलादत के अवसर पे कार्यक्रम रखा गया है, इसमें थोड़ा मेरा नाम शंभुनाथ तिवारी है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और मुझे खुशी है कि गाजीपुर के सर सैयद डे के इस जलसे में मुझे बतौर मेहमान बुलाया गया है। और मैंने जो कुछ महसूस किया है अलीगढ़ में रहते हुए, या एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, हिंदुस्तानी इंसान की तरह जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ सर सैयद के हवाले से तो मैंने अपनी बात कही है। और सर सैयद जो हमेशा पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए, मल्टीकल्चरलिज्म के लिए पूरी ज़िंदगी वो लड़ते रहे, मैं उस हवाले से ही अपनी बात कर रहा था। और मुझे खुशी है कि जितनी मौजूद बातें, जितनी गंभीर बातें, जितनी सर सैयद से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें यहाँ की गई हैं, बहुत कम मौक़ों पर, बहुत कम जलसों में सुनने के लिए मिलता है। चाहे उर्दू हिंदी का नज़रिया हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का नज़रिया हो। जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई तो ये नहीं देखा कि इसमें कौन कौन एजुकेशन पाएंगे। वो इस तरह से जैसे दरिया जब बहती है तो उस दरिया को नहीं पता होता उसका पानी कौन लोग पिएंगे। सर सैयद ने वो इदारा बनाया, सभी किसी भी कौम के हों, इवन विदेशी छात्र भी आकर के वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन उनका ध्यान मुस्लिम कौम की ओर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि देखा गया तो कंपैरेटिवली जो मुस्लिम समाज है वो ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो जब अपना घर अच्छा होगा तभी हम बाहर को देख सकते हैं। पहले हम अपने घर में कुछ अपने आप को बनाएंगे, तब हम पड़ोस को देखेंगे, फिर हम दुनिया को देखेंगे। हवा जब चलती है तो सबके लिए बराबर चलती है, सूरज निकलता है तो सबको बराबर रोशनी देता है। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबको एक सा रोशनी बिखेरता है, तालीम देता है। और पूरी दुनिया में जितने भी तालीम लेने वाले वहाँ के लोग हैं उनकी केवल एक ही पहचान है, अल्गेरियन। न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, उनका केवल एक ही नाम होता है टाइटल, वो अल्गेरियन है। अलीग बिरादरी का कोई भी शख्स जहाँ भी मिलेगा वो अलीगढ़ की जो कल्चर है, मल्टीकल्चरलिज्म है, उसको निश्चित रूप से अपने सामने रखेगा, आपके सामने रखेगा। और यही वहाँ की खास पहचान है। इससे इतना बड़ा जुमला है ये, पटना के एक लेक्चर में उन्होंने कहा था, और कई जगह कहा था कि देखो हिंदू और मुसलमान केवल धार्मिक पहचान के लिए है, बाकी हम सभी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धार्मिक पहचान के लिए हिंदू मुस्लिम है, बाकी सब सभी लोग हैं, कोई फर्क नहीं है। और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान उस खूबसूरत, उन्होंने की जो खूबसूरत आँखें हैं जिनमें अगर एक मिनार खराब होगी तो जो हिंदुस्तानियत है इसमें डेंट हो जाएगा, धप्पा लगेगा। इसलिए अच्छा यही है कि उस उसकी खूबसूरती तभी बनी रहेगी जब उसकी दोनों आँखें उसी तरह खूबसूरत हों। जब हिंदुस्तान की दो आँखें, हिंदू और मुसलमान दोनों तरक्की करें, दोनों तालीम याफ्ता हों, दोनों आगे बढ़ें, ये अकीदा है। ये आप देख रहे थे हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए जैसे MH इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य खालिद अमीर ने जो इनवाइट कर उन लोगों का भव्य स्वागत मंच पर किया और दूसरों को भी जो है वितरित कर
भी शायराना नहीं है। जो भी करते जिनकी सूरत भी शायराना नहीं है। आप जिसके लिए होता वो शेर सुना देता हूँ। तो महक जिस गम की लासानी रहेगी, महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। ये शेर आपको नजर आए कि किसी का दिल दिखाओगे अपने घर में, किसी का दिल दिखाओगे अपने घर में, बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। किसी का दिल दिखाओगे अपने घर में, किसी का दिल दिखाओगे अपने घर में, बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। शराबों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, शराबों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, हवा किस वक्त तूफानी रहेगी। शराबों ने बड़ी हिम्मत से पूछा, हवा किस वक्त तूफानी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश जारी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश जारी रहेगी। हमें आना है, ये आप सबसे मालूम है। कि हमें आना है हाल दिल सुनाने। इंशाल्लाह आपके दिलों में महफूज रहेगा कि हमें आना है हाल दिल सुनाने, हमें आना है हाल दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। हमें आना है हाल दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। नबी का नाम लिखो आंसुओं से, नबी का नाम लिखो आंसुओं से, जादू की निगहबानी रहेगी। नबी का नाम लिखो आंसुओं से, जादू की निगहबानी रहेगी। बहुत शुक्रिया। इस कॉलेज में सदर जनाब अजहर हुसैन साहब के दस्त मुबारक पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक। हजरात, इस प्रोग्राम का काम आखिरी दौर चल रहा है और एक काम मजीद है। अब मैं हजरात, वक्त बहुत कम है और अब मैं महफिल में ताज़ी लाने के लिए एक ऐसे शायर को उस लिहाज से उनको याद करता हूँ। वो इसलिए कि जैसे अगर मैं पूछूँ, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछूँ कि इस वर्ग का आविष्कार किसने किया, सब बता देंगे एडिसन ने किया। एडिसन कौन थे? एडिसन क्रिश्चियन थे। अब अगर पूरी जो ईसाई कौम है, क्रिश्चियन कौम है, ये कहने लगे कि रोशनी पर तो हमारा अधिकार है, तो शायद पूरी दुनिया में उसी तरह से मैं कहता हूँ कि जब एक बड़ा आदमी, महान आदमी जब कुछ अच्छी बातें करता है तो वो सबका हो जाता है, न वो हिंदू का रहता है, न वो मुसलमान का रहता है, वो पूरी कायनात का है। मैं सर सैयद को उसी मुसरत ख्याली से मैं देख पाता हूँ, उसे नजरिए से मैं देख पाता हूँ कि जब उन्होंने मेडिकल मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो उनको ये नहीं पता होगा उस दरिया की तरह कौन कौन उसका पानी पीता है।
उस दरिया के किनारे जाने वाले हर प्यासा जो है उसका पानी पीता है और उस दरिया को खुद नहीं मालूम है वो किसकी प्यास बुझाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सोच और जिस तरह से बनाई गई उसका अकीदा यही था कि चाहे कोई हो। और क्यों इस तरह से कहा गया, आप देखें कि उस दौर में जो हमारे सामने मुद्दे थे वो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, जातीय उत्थान, धार्मिक उन्नयन, शैक्षणिक उन्नयन, इस तरह की चीजें थी हमारे सामने। क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान हर तरह से दरिद्र हो जाए। वो अपनी शिक्षा, अपनी तालीम, अपना ज्ञान, अपना हुनर, अपना विज्ञान, सब कुछ, अपना कल्चर, सब कुछ खो दें। इसलिए जब सब कुछ हम खो देंगे तो अंग्रेजों को बड़ी आसानी होगी हम पर राज करने के लिए। ऐसे में कुछ रहनुमा जो आगे आए अपने कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनमें एक नाम सर सैयद अहमद खान का है। मसलन जब मैं एक बात कहता हूँ कि सर सैयद को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इदारे में रखकर नहीं देखना है, उनके किरदार को, उनके कद को उसके बाहर निकल कर देखना है। और ये गाजीपुर का जलसा उसी नजरिए से देखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, कोशिश है। राजा राममोहन राय बहुत बड़े लेखपाल थे और कहते हैं सर सैयद अहमद खान राजा राममोहन राय से बहुत मुतासिर थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस बात को तस्दीक भी किया है कि वे अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा किसी से मुतासिर थे तो राजा राममोहन राय से। राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, तिलक और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, आप इनकी फेहरिस्त में रखकर सर सैयद को देखें तो इनका किरदार हमें समझ में आता है तो पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। एक बात, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की, बहुत लोगों का सवाल ये था कि अलीगढ़ के साथ मुस्लिम क्यों लगा हुआ है। जैसा मैंने ये कहा कि उस समय जातीय और धार्मिक उत्थान के लिए इस तरह की विशेषणवादी संस्थाएं खोली जाती थी। सबसे पहले जो कॉलेज खुला था कलकत्ता में 1817 में, याद रखिएगा 1817 राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज बनाया था। और ये 1817 वही साल है जब सर सैयद पैदा हुए, यानी सर सैयद के 45 के साल ही हिंदू कॉलेज बन गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में बना। इसका मतलब हिंदू कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज, उससे पहले ब्राह्मण संस्कृति का माहौल बन चुका था लाहौर में। तो इस तरह की संस्थाएं खोलना समाज की जरूरत थी और उस जरूरत के मुताबिक सर सैयद ने एक सोच के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। सर सैयद अहमद खान सरकारी नौकरी में थे, वो जानते थे कि हम पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ किस तरह उनका विरोध नहीं कर सकते, उनके साथ हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब बहादुर शाह जफर ने पयामे आज़ादी में एक नारा दिया था, उठो उठो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाइयों उठो, अल्लाह ने जितनी बरकतें तुम्हें अदा की है उसमें सबसे अफजल आज़ादी है। पयामे आज़ादी में ये नारा उनका स्लोगन छपा। उसके बाद हिंदुस्तान से न जाने कौन कौन से लोग, उसमें सभी शामिल थे, हिंदू मुसलमान मुस्लिम ईसाई, सब लोग शामिल थे उस आज़ादी में। और आप जानते हैं इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि उसी पयामे आज़ादी जहाँ वो उसके जो संपादक थे मोहम्मद बाकर साहब, काफ़ी साहब तस्दीक करेंगे इस बात को, वे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे, उनको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। वो वाक़या सर सैयद के सामने था। अभी बताया गया कि सर सैयद के पूरे खानदान में न जाने कितने लोगों को मार दिया गया, वह भी वाक़या उनके सामने था। इसलिए बड़े तरीके से आगे बढ़ना था और सर सैयद ने नहीं किया। उस समय कोई भी होता तो इस तरह से ही करना होता, क्योंकि हमको जज्बाती मौत से भी बचाना था, हिंदुस्तानियत को भी बचाना था, कौम को भी बचाना था और खुद को भी बचाना था। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैंने हिंदुस्तान के जितने
जो अपेक्षाकृत बहुत बेकार हुआ था इसको देंगे, इस फुलझड़ी का उजाला कितना ज्यादा पहुंचेगा कि आप भी तय कर लीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जिसको देना चाहते हैं आप दे दें, और जिसे नहीं मिलेगा वो उसे सुबह पहुंचा दीजिएगा। लेकिन आपकी फुलझड़ी को सब लोग पढ़ना चाहेंगे। जिंदगी में आज इतने ऐसा कायनात में तेरे सैकड़ों गम है आदमी का नहा, और इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा। तो इस सदी में हंसाने का काम अंडर गाजीपुरी कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। मैं इसी कड़ी में एक तालिब इल्म को दावत सौगंध देना चाहता हूँ, जो दर्जा 8C का तालिब इल्म है, जिसका नाम है अफजान सिद्दीकी। मैं उसको गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी छोटी सी नज़्म सामाईन के हवाले करें।